एक समय की बात है, कश्यप जी की कई पत्नियां थी। जैसे दिति, अदिति, दिति से असुर हुए, अदिति जी से देवता हुए, वैसे उनकी और पत्नियां थी। उनका नाम था कद्रु, कद्रु से सर्प हुए। एक पत्नी थी विनता, विनता से गरुड़ जी हुए और अरुण जी हुए। अरुण कौन है? गरुड़ और अरुण दो भाई हैं। अरुण कौन है? बोले भगवान सूर्य नारायण का रथ चलाते हैं। और गरुड़ कौन है? बोले भगवान विष्णु के वाहन है। तो एक दिन गरुड़ जी रात में सोए हुए थे, उनकी माता ने उन्हें भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात वो विश्राम कर गए। एकाएक रात में गरुड़ जी की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि उनकी माता भवन में नहीं है। तो सोचा कि माँ कहाँ चली गई। कुछ देर बैठे रहे, कुछ देर बाद उनकी माँ आई तो उन्होंने माँ से पूछा कि माँ तुम ये रात में कहाँ चली जाती हो। तो माँ ने सारी बात अपने पुत्र को बता दी। पुत्र, एक दिन मेरा और कद्रु का, जो सर्पों की माता है, विनता और कद्रु ने आपस में शर्त लगाई, बातचीत कर रहे थे। बोले सूर्य का रथ कैसा है? तो बड़ा ओजस्वी है। तो बोले भैया सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं वो किस रंग के हैं? आपस में बात होने लगी। आप जानते हैं सूर्य के घोड़े किस रंग के? किस रंग के हैं सूर्य के घोड़े? सूर्य भगवान है ना, उनके रथ के जो घोड़े, कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। तो किस रंग के हैं वो? सफेद नहीं है। हरिदश्व सहस्त्रार्चिर सप्त सप्तः मरीचिमा। हरिदश्व हरे रंग के हैं। किस रंग के हैं? हरे रंग के हैं। तो विनता ने कहा बोले हरे रंग के घोड़े। इतना सुनते कद्रु ने कहा बोले हरे रंग के नहीं हैं, वो तो काले रंग के हैं। काले रंग के घोड़े हैं। दोनों में आपस में शर्त लग गई। शर्त लग गई तो बातचीत होने लगी। धीरे धीरे बात विवाद में बढ़ गई और धीरे धीरे विवाद खड़ा हो गया। एक कहे हरे घोड़े हैं, एक कहे काले घोड़े हैं। अच्छा, दोनों ने कहा अभी तो कोई बात नहीं, कल सुबह सूर्य भगवान फिर उदय होंगे तो देख लेंगे किस रंग के। और फिर भैया जो हारेगा वो क्या करेगा? तो कद्रु ने कहा जो हारेगा वो दूसरे की दासी बन जाएगी। भैया अगर घोड़े काले हुए तो तुम हमारी दासी बन जाओगी, और अगर घोड़े हरे हुए तो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे। शर्त लगा ली। और जो शर्त लग गई तो धीरे धीरे समय बीता। रात में कद्रु अपने पुत्रों के पास गई और उसने जो विशेष सर्प कहे गए हैं, नवनाग कहे गए हैं, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मना। ये जो नवनाग हैं भगवान शेष इत्यादि, अनंत इत्यादि, तो उनसे पूछा कद्रु ने, पुत्रों आज हम एक शर्त लगा करके आए हैं, तुम ही बताओ भगवान सूर्य नारायण के घोड़े किस रंग के हैं? तो उन्होंने कहा कि मां ये तो सीधी सी बात है, शास्त्र कहते हैं कि हरिदश्व सहस्त्रार्चिर, हरिदश्व है, हरे रंग के घोड़े हैं। तो कद्रु ने कहा हरे रंग के घोड़े, परंतु हम तो काले रंग की शर्त लगा करके आए हैं। तो अब बोले पुत्रों अगर कल घोड़े हरे रंग के निकले तो हमें विनता की दासी बनना पड़ेगा। तो बोले ऐसा करो, तुम जाकर के जो सूर्य भगवान के घोड़े हैं ना उनसे लिपट जाओ। तो सर्प काले रंग के हैं तो घोड़े कैसे दिखाई देंगे? कृष्ण वर्ण, काले वर्ण के दिखाई देंगे। अच्छा, सर्पों ने मना कर दिया, बोले मां ये तो अनीति है, अनाचार है, अन्याय है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर वो विनता भी तो हमारी ही माता है, तो ये करना तो अन्याय होगा, अधर्म होगा। कद्रु क्रोधित हो गई, क्रोधित हो गई तो श्राप दे दिया, अरे तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो जाओ, जब जन्मेजय यज्ञ करें तो उस यज्ञ में तुम सब भस्म होकर मर जाओ। ये श्राप दे दिया। सर्पों ने सोचा कि अब श्राप तो मिल ही गया है, परंतु अब कुछ प्रयास मां की इच्छा भी पूर्ण करते चले। बाद में कद्रु को दुख तो बहुत हुआ, परंतु क्या करे, क्रोध में आकर श्राप दे दिया था। सारे सर्प जाकर के सूर्य मंडल में स्थापित भगवान सूर्य नारायण के अनुपम दिव्य रथ के उन दिव्य अश्वों से जाकर लिपट गए।
अगले दिन सूर्योदय हुआ तो ध्यान से देखा तो पता चला कि घोड़े तो काले हैं। तो विनिता जी दासी हो गई कद्रू की। यहां विनिता ने ये सारी घटना गरुड़ जी को सुनाई। बोले पुत्र, अब हम रात में जाती हैं, कद्रू की सेवा करती हैं, उनकी दासी हैं। गरुड़ जी ने कहा पर मां और तो ठीक है, परंतु घोड़े तो हरे ही हैं, काले नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण किसका प्रमाण है? तो बोले शास्त्र प्रमाण सबसे श्रेष्ठ है। हमने पहले भी आपसे चर्चा की, शास्त्र प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। बल्कि अनुभव से भी जो ज्ञान प्राप्त हो वो भी असत्य हो सकता है। क्योंकि जैसे कोई पीलिया रोग से ग्रसित हो तो उसे सफेद वस्तु भी कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। तो कई बार अनुभव प्रमाण भी असत्य हो सकता है, परंतु शास्त्र प्रमाण कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए वेदव्यास जी ब्रह्मसूत्र के 12वें सूत्र में कहते हैं, ब्रह्मसूत्र में ही सूत्र में कहते हैं शास्त्र योनित्वाद, शास्त्र परम प्रमाण। इसलिए नित्य जीव को शास्त्रों का ही अनुसरण करना चाहिए। गरुड़ जी बोले मैया घोड़े तो हरे ही हैं। कद्रू ने, विनिता ने कहा तो पुत्र अब हम तो ज्यादा जानती नहीं है, हमने तो शास्त्र की पीछे चलते रहे और हमारा ऐसा हो गया। गरुड़ जी ने कहा मां चिंता ना करो, तुम आज फिर शर्त लगाओ, कल हम आते हैं, हम देखते हैं। तो विनिता जी ने फिर कद्रू से कहा, बोले कद्रू तुम शर्त लगाओ, घोड़े तो हरे ही हैं। कद्रू ने कहा रे एक बार पराजित होने के बाद भी ये बात समझ नहीं आई, फिर शर्त लगा रही हो, तो क्या शर्त लगाओगी? विनिता ने कहा बोले आज तक रात में सेवा कर दी, अब दिन में भी आएंगे अगर हार गई। और कद्रू अगर हम जीत गई तो बोले अगर जीत गई तो हम तुम्हें दासत्व से मुक्त कर देंगे। ऐसी शर्त लगी। गरुड़ जी महाराज सूर्य मंडल में पहुंचे तो ध्यान से वहां जाकर के देखा कि घोड़ों से तो सर्प लिपटे हुए, और गरुड़ को जो सर्पों ने देखा तो सारे सर्प भाग गए। और जब सारे सर्प भाग गए तो श्री गरुड़ जी महाराज फिर लौट आए। अगले दिन सूर्योदय हुआ तो देखा तो सूर्य तो हरे रंग, घोड़े तो हरे रंग के। गरुड़ जी ने आकर के कद्रू जी से कहा, बोले मां अब मेरी मां को तुम अपने दासत्व से मुक्त कर दो, घोड़े हरे रंग के। कद्रू ने कहा हम दासत्व से मुक्त कर देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। क्या? बोले तुम स्वर्ग से अमृत ले आओ और हमारे पुत्रों को पिलाओ, अमृत हमारे बालकों को पिलाओ। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। तो स्वर्ग चल पड़े और देवताओं से अमृत छीन लाए। अब गरुड़ जी तो विष्णु वाहन है, विष्णु तेज संपन्न है, तो छीन करके अमृत ले आए। और जब छीन करके अमृत लाने लगे तो इंद्र ने वज्र का प्रहार उनके पंख पर किया, परंतु गरुड़ जी हैं, पंख का एक छोटा सा किनारा पर वह वज्र लगा, वो पंख का एक किनारा एक पर कट करके धरती पर गिर गया, वज्र को भी निष्फल ना होने दिया और अमृत लेकर के भी सर्पों के पास आ गए। अच्छा अमृत लेकर के आए तो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, बोले अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या? अच्छे काम में देरी मत करो, ये मत सोचो कल करेंगे, ये सोचो आज और अभी करेंगे। तो सर्पों के पास अमृत तो ले आए, परंतु सर्पों ने कहा बोले पहले स्नान कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, स्नान करके पवित्र होकर के फिर इस अमृत का पान करेंगे। ये कहकर के वो अमृत उस कुशा पर रख लिया और स्वयं स्नान करने लगे। इतने में देवराज इंद्र आए और अमृत लेकर के जाने लगे। तब तो सर्प दौड़े। अब जल की उस अमृत की खींचातानी में कुछ बूंदे उस कुशा के आसन पर गिर गई। अमृत लेकर को देवराज इंद्र चले गए, सर्प उस कुशा को ही अपनी जीभ से चाटने लगे तो सर्पों की दो जिह्वा हो गई, बीच से कटी रहती है ना, बोले इसीलिए दो भागों में विभाजित हो गई, क्योंकि कुशा तीव्र होती, तेज होती, इसलिए कुशा पर अमृत गिरा है। इसलिए माताओं जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण काल में सब अपवित्र हो जाता है सिवा उस कुशा के। इसलिए प्रायः क्या किया जाता है, अन्न के भंडार में कुशा डाल दी जाती है, जल में कुशा डाल दी जाती है, तो अन्न जल ये अपवित्र नहीं होता है अगर उस समय कुशा उनमें डाल दी जाए। तो कुशा परम पवित्र कही गई। और एक शास्त्र के अनुसार तो कुशा को भगवान वाराह का रोम भी कहा है।
जब भगवान वाराह ने पृथ्वी को स्थापित किया उसके स्थान पर, उस समय भगवान के शरीर का एक रोआ पृथ्वी पर गिरा, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। तो भगवान का रोम है कुशा। तो सर्प बेचारे सोचते रह गए, अमृत इंद्र ले गए, तो कद्रू को बड़ा दुख हुआ कि अब क्या करें, तो विनता